काकोरी कांड ये सिर्फ एक घटना का नाम नहीं है, ये तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में गूंजने वाली एक अमर कहानी है। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई में ना कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी थी। और 9 अगस्त 1925 का काकोरी कांड ठीक वैसी ही एक घटना थी। एक ऐसा दिन जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। अब सवाल ये है कि हर बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई चिंगारी तो होती ही है। तो काकोरी कांड के लिए वो चिंगारी क्या थी? आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए सबसे पहले इसकी वजह को ही समझते हैं। इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। ये 1924 में बना एक जबरदस्त क्रांतिकारी संगठन था और इनका मकसद बिल्कुल साफ था, भारत को ब्रिटिश राज से पूरी तरह से आज़ाद कराना। लेकिन देखिए, कोई भी क्रांति सिर्फ जुनून और जोश से तो नहीं लड़ी जा सकती है ना, उसके लिए संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है। तो फिर इन क्रांतिकारियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या आ रही थी? जवाब असल में बहुत सीधा सा था। हथियारों और दूसरे जरूरी सामान के लिए पैसों की जबरदस्त कमी, और बिना पैसों के आज़ादी की इस लड़ाई को आगे बढ़ाना नामुमकिन सा होता जा रहा था। और बस इसी कमी को दूर करने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेताओं ने एक बहुत ही साहसी और एक निर्णायक कदम उठाने का फैसला कर लिया। और इसी फैसले ने जन्म दिया काकोरी प्लान को। और ये कोई मामूली योजना नहीं थी, ये तो अंग्रेजी हुकूमत को दी गई एक सीधी सीधी चुनौती थी। ये प्लान बहुत ही प्रिसिजन के साथ बनाया गया था। टारगेट थी शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। मकसद, उस ट्रेन में जो सरकारी खजाना जा रहा था उसे हासिल करना। और सबसे जरूरी बात, एक उसूल था कि किसी भी आम मुसाफिर को जरा सी भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अब सीधा चलते हैं उस ऐतिहासिक रात की तरफ। 9 अगस्त 1925, वो रात जब इस पूरे प्लान को असलियत में बदलना था। सोचिए जरा, ट्रेन जैसे ही काकोरी स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ी, अचानक किसी ने इमरजेंसी चेन खींच दी। ट्रेन एक झटके के साथ रुकी और चारों तरफ एक खलबली सी मच गई। क्रांतिकारियों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। फौरन ट्रेन के गार्ड पर काबू पा लिया गया ताकि उनके रास्ते में कोई भी ना आ सके। और इसके ठीक बाद उनका अगला कदम था सरकारी खजाने वाली पेटी। उसे हथौड़ों के जोर से तोड़ दिया गया। ये उनके पक्के इरादे को दिखाता है। और उस पेटी में क्या था? लगभग 4,600 रुपए। हाँ, आज शायद ये रकम बहुत छोटी लगे, लेकिन उस जमाने में आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी। अब जाहिर है, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार चुप तो बैठने वाली नहीं थी। उनका जो पलटवार हुआ वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। अंग्रेज सरकार तो जैसे बौखला ही गई थी। भाई, ये उनके साम्राज्य पर एक सीधा हमला था। इसके जवाब में पूरे देश में एक जबरदस्त तलाशी अभियान छेड़ दिया गया। इस तलाशी का नतीजा मिला जुला सा रहा। एक तरफ तो देश के कोने कोने से कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ एक नाम था जो हर बार बच निकलता था, चंद्रशेखर आज़ाद। वो कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। और अब हम इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं। अमर बलिदान का वो संदेश जो आज भी जिंदा है। जिन क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था उन पर एक लंबा मुकदमा चला। इतिहास में इसे काकोरी केस के नाम से जाना जाता है और इसका फैसला बेहद क्रूर था। 4 बड़े नेताओं को सजाए मौत सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927, वो दिन जब रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, ये 4 वीर सपूत भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि काकोरी कांड सिर्फ एक सरकारी खजाने की लूट नहीं थी। नहीं, ये तो भारत की आज़ादी का बिगुल था। एक ऐसी आवाज़ जिसने पूरे देश के नौजवानों के दिलों में क्रांति की आग लगा दी। तो ये घटना हमें क्या सिखाती है? रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों का ये बलिदान एक अमर संदेश दे गया कि आज़ादी की कीमत कई बार खून से चुकानी पड़ती है। उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया और ये आज भी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।